ओके स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ओके, चलिए भाई, थोड़ी लंबे टाइम के बाद आज वीडियो डल रही है तो डायरेक्ट अब हम अपने वीडियो से शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी। आज हम अपना 7th क्लास का जो चैप्टर है वो उठा रहे हैं, जो कि है कौन सा वाला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जस्ट अ सेकेंड। हमारा जो है चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो भाई, शुरू करते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम्हें ध्यान हो या फिर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि सेम इसी का हमारा जो क्लास 7th है, इसी में एक चैप्टर और है जो कि इससे पहले है, वो है सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर। वो भी एक एल्जेब्रिक चैप्टर ही है, उसके अंदर भी हमने एक्सप्रेशंस के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, चलिए जी, सबसे पहले हम अपना टॉपिक एक बार देख लेते हैं, पहला टॉपिक है क्या, फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है वो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोलता है वो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में क्या है देखो भाई, सबसे पहले तो जो इसी का जो चैप्टर मैंने बताया पहले वाला सिंपल इक्वेशंस, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसमें बेसिक चीजें बताई हुई है और उससे भी ज्यादा बेसिक चीजें बताई हुई है जो हमारा 6th क्लास का चैप्टर है। उस चैप्टर का मुझे नाम याद नहीं है, वो भी एक एल्जेब्रिक चैप्टर ही है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं दोनों के लिंक ही जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना हो तो उससे पहले वो जो वीडियोस मैंने डाली हुई है सबसे पहले उनको देखना और फिर उसके बाद यहाँ पर आना, ताकि अच्छी चीजें समझ में आए। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, हमने हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं उसके अंदर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। कैसे एक्सप्रेशंस के बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जैसे कि एग्जांपल है x+3 y-5 2z+4 3x+6। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्रेशंस पढ़े थे, हमने कुछ इस तरह के भी पढ़े थे, x/6। ठीक है, 2y/3। तो इस तरह के हमने एक्सप्रेशंस के बारे में उनके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक सेकेंड, क्या पढ़ा था उसके अंदर कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, और उनको यूज करके हम एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, और हमने उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी कि अगर हमें कोई सिचुएशन दे दे या कोई कंडीशन दे दे कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो वेरिएबल की हेल्प से हमने उन कंडीशन को सॉल्व भी किया था। तो उस वाले चैप्टर में इतना सब कुछ कवर किया हुआ है। फिर भी बता देती हूँ कि सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होते हैं हमारे, थोड़ा सा बता दी ब्रीफ में, जैसे कि लेटर्स एक्स वाई जेड एल एम एन अप टू सोन, जितने भी हमारे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में है ना, उन सब लेटर को सभी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और इन वेरिएबल्स की क्या खासियत होती है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। वेरी वैल्यू, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होते हैं हमारे नंबर्स। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन नंबर्स। अच्छा, इनकी क्या था कि इनकी जो थी वो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, सेम वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, तो ये चीज थी कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारा कांस्टेंट क्या होता है। एक सेकंड रुकना जरा। ये हिल रहा था बार बार, अब नहीं लो, चलो। हाँ, क्या था कि वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। वेरिएबल्स क्या है, जो हमारे लेटर्स होते हैं, और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। कांस्टेंट क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर क्या खासियत है कि उनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, कि जैसे कि एक्स की जगह मैं यहाँ 2 लिख दूं, 2 नहीं तो एक्स की जगह मैं 44 लिख दूं, या फिर एक्स के प्लेस में मैं 36 लिख दूं, इस तरह से। लेकिन जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं भाई। तुम 7 को हमेशा 7 ही लिखोगे, तुम 7 को कभी भी 9 10 12 13 कुछ नहीं लिख सकते। तो इसकी वजह से ये सेम होती है। अच्छा, फिर बात आई थी एक्सप्रेशंस की। देखो,
हमने क्या कहा था, जो हमने वहां पे पढ़ा था, कि हम एक्सप्रेशंस को क्यों बनाते हैं। एक्सप्रेशंस को हम इसलिए बनाते हैं कि सॉरी, एक्सप्रेशंस क्यों जरूरी है। एक्सप्रेशंस जो है वो हमारे एल्जेब्रिक पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे एल्जेब्रिक पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और इसी के अंदर हम अपने सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन हो गया आपका, सॉरी डिवीजन ऐसे हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी एल्जेब्रिक चैप्टर में एक्सप्रेशंस जो है। अभी है कि एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं, देखो उसमें हमने बताया था कि जब भी हम अपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। जब भी हम अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मतलब जहां पर हम अपने वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो जैसे कि क्या बनते हैं, उसी का ले लें। देखो अब जैसे ये है, ये एक्स एक वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या प्लस कर दिया, 3 कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशंस बन गया। और क्या इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यही चीज है। तो इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं एक्सप्रेशंस के ऊपर अपने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और इन्हीं एक्सप्रेशंस के बोलेंगे कि ये जो है ना, इनको अलग अलग क्या बोलते हैं। भाई जिसको तो मैं बोलूंगी ये मेरा ऑपरेशन अप्लाई किया, माइनस है, प्लस है, डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये जो है निकली है, इनको सेपरेट में क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर। मैं बताऊंगी कैसे, वो थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आगे बताऊंगी, समझाऊंगी। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हैं, एक सेकंड होल्ड करना। चलो छोड़ो, हम आगे शुरू करते हैं। देखो भाई, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने, और उसने हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ये कैसे फॉर्म हुए। जैसे कि 4x+5, और एक उसने दिया है 10y-20। दोनों दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म हुए। तो हमने क्या किया, हमने उसको बताया कि ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, कि सबसे पहले तो हमने हमारा जो एक्स वेरिएबल है, हमारा जो एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 4, जो कि एक कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आंसर आया, आंसर क्या आया, 4x। ठीक है, जो एक्स वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 4, जो कि हमारा कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 4x। फिर जो टर्म आई, ये जो आंसर आया है, इस आंसर के अंदर मैंने 5 को, जो कि अगेन हमारे कांस्टेंट है, ऐड कर दिया। इसी तरह से तो बोलोगे, कैसे बोलोगे, देखो इज, अब इसको छोड़ दो, आगे, इज मेड अप, मेड बाय मल्टीप्लाइंग x by the constant 4 and then adding the constant 5 to the product। ठीक है जी, ये होगी इसके प्रॉपर स्टेटमेंट। वो बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से बना है, ये एक्सप्रेशन इस तरह से बना है कि हमने सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट 4 है उसको एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो भी प्रोडक्ट आया उसके अंदर हमने 5 को ऐड कर दिया। तो ये एक तरह से इसकी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या करा हमने, सबसे पहले हमने 10 को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, वाई वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, वाई वेरिएबल, फिर जो भी प्रोडक्ट आया, जो प्रोडक्ट आया, जो प्रोडक्ट आया उसके अंदर या उसमें से हमने 20 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया था, 10y, तो 10y में से हम 20 को प्रोडक्ट। ठीक है जी, अच्छा ये एक तरह से इसकी स्टेटमेंट है, अपने आप में बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। वही बोला ना कि सॉरी, कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से भी होते हैं।
हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ इस तरह से भी होते हैं जिनके अंदर हम अपने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके या वेरिएबल को वेरिएबल से कंबाइन करके हम अपने एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये। कैसे, देखो, ये एक्स एक वेरिएबल है, ये भी एक्स एक वेरिएबल है। हमने पढ़ा है पावर के चैप्टर में कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसका भी वन, इसकी वन, तो पावर क्या हो जाएगी, टू। ठीक है जी, सेम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, वन टू थ्री, थ्री। तो जो इस टाइप के जो टर्म्स है ना, ये, इनको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर ही एक्सप्रेशंस बने, ना ना, वेरिएबल और वेरिएबल को मिला के भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अब आप कहोगे इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, क्यों नहीं है? देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये वन मल्टीप्लाई में है तो सही, इसके वन मल्टीप्लाई में है तो सही। बस ये क्या है कि हम वन को इतना इंपॉर्टेंस ना दे, तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं। बाकी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे वन तो है ही, कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो वन को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आएगा। तो हो गया ना, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक नई चीज है इसके अंदर। हमने अभी तक पढ़ते हुए आए थे कि एक्सप्रेशंस जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस हमारे वेरिएबल और वेरिएबल को कंबाइन करके भी बनते हैं। तो जो इस तरह की टर्म्स आती है ना, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, आगे पावर बढ़ जाएगी, जैसे पावर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितने भी पावर आ जाए वेरिएबल की, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब होता है कि भाई कांस्टेंट क्यों नहीं है, भाई यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वन तो है ही मल्टीप्लाई में, बट वन को हम अपना यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर तो क्या मतलब, लिखते नहीं है बस। ठीक है जी, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, वो वन। हो गया, तो एक नई चीज है जो हमने पढ़ी है। अच्छा, अब है बात कि ये जो अलजेब्रा की, वो सॉरी, वेरिएबल के संग वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस हैं, क्या इसके साथ भी हम कुछ और कांस्टेंट या वेरिएबल ऐड कर सकते हैं? अब देखो, अगर ये है कि मैंने एक एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन बनाया, मैंने कहा यहाँ पे वन है, तो अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। देखो, क्या है, टू कांस्टेंट है और ये जो है वेरिएबल है, हो गया कॉम्बिनेशन। जब इनका कॉम्बिनेशन है इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो क्या मैं माइनस में कुछ कर सकती हूँ, देख लेते हैं। यहीं पे एक्स स्क्वायर है, क्या इस वजह से मैं थ्री माइनस कर दूं? हाँ कर दो, कर दिया, ये भी एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये ले लेते हैं, मान लो वाई क्यूब है, इसमें मैं प्लस कर दूं? हाँ कर दो, प्लस फोर कर दिया, ये भी एक्सप्रेशन बन गया। चलो जी, आगे ले लेते हैं। अब जेड ले लेते हैं कि जेड स्क्वायर है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से मैं फाइव माइनस फोर कर दूं, तो क्या भी ये एक एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, ये कॉम्बिनेशन है और ये पूरा कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल तो दोनों आ रहे हैं ना, तो ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, चाहे वो एडिशन के फॉर्म में हो, चाहे वो डिवीजन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, अगर दोनों चीजें आ रही हैं सॉरी, तो इसका मतलब जो वो टर्म निकलेगी उसको हम बोल देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है नहीं, बट क्या कंडीशन है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों। आप इसको, जैसे कि ये थ्री, इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो क्योंकि इसके साथ वन है आगे, हम लिख नहीं रहे हैं वो एक बात है, बट ये है। ठीक है जी, और इसको आप एक वेरिएबल ही बोल सकते हो कि एक सेपरेट ही वेरिएबल। अच्छा, चलिए जी, अब बात है, इसके अंदर आज हम एक नई टर्म, तो क्या बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है, वो है टर्म्स का। ठीक है, आज की वीडियो में टर्म्स के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फैक्टर्स के बारे में, कि हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनके अंदर टर्म्स क्या होती हैं। देखो, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक सेकंड जाना जरा।
इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वही लिख देती हूँ कि टर्म्स क्या है। हाँ जी, टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे टर्म्स के बारे में। जब भी मैं बात कर रही थी, मैं बोल रही थी ना कि ये टर्म ये है, ये चीज ये टर्म है, तो वही टर्म है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारी टर्म्स क्या होती हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक एक्सप्रेशन है 4x+7। 4x+7। अब पता चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे कि ये कैसे फॉर्म हुआ। देखो, मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ, तो आप कहोगे कि सबसे पहले हमने इसको सेपरेटली फॉर्म किया, मतलब सेपरेटली अलग से बनाया। कैसे बनाया कि 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर 7 को मैंने सेपरेटली उठाया, भाई अलग ही तो उठाया है, ये चीज आ गया। फिर उसके बाद मैंने ये दो है ना, ये दो, इनको आपस में ऐड कर दिया, सेपरेटली जो बने थे, भाई ये अलग बना, ये अलग बना, इनको जो है वो मैंने ऐड कर दिया, तब जाके मेरा ये एक्सप्रेशन बना 4x+7, ठीक है ना। अब इसी तरह मान लो 3x² + 6y, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही है। अब आप मुझसे को बताओ ये कैसे फॉर्म हुआ। तो आप कहोगे कि हमने पहले इसको फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया कि मैंने सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया और फिर उसी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक सेपरेटली फॉर्म्ड हुआ। आपने कहा ठीक है। फिर कहा कि ये कैसे फॉर्म्ड हुआ। आप कहोगे कि मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि 4 था 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो दो प्रोडक्ट आए, एक तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ये आया और ये वाला प्रोडक्ट ये आया, इन प्रोडक्ट को मैंने आपस में ऐड कर दिया। इन प्रोडक्ट को आपस में मैंने ऐड कर दिया, एग्जैक्टली। तो जो ये प्रोडक्ट को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ये जो सेपरेटली चीजें बनी है ना, जस्ट अ सेकंड, ये जो सेपरेटली चीजें बनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स पहले चल रहे थे, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। हम अपने एक्सप्रेशंस के अंदर सेपरेटली जो भी चीज फॉर्म करेंगे, जो भी चीज फॉर्म्ड करेंगे सेपरेटली, उन सभी को हम टर्म बोल देते हैं कि ये टर्म्स है, ठीक है जी। हाँ, अब इसी के साथ एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या ऐसा है। देखो, एग्जांपल क्या है, 4x² - 3xy, ठीक है जी। अब आप देखोगे कि हमने क्या किया, तो आप कहोगे देखो, सबसे पहले तो मैंने इसको फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया, मैंने 4 को पहले x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अलग फॉर्म हो गया। फिर मैंने कहा हमने इसको फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया कि पहले तो मैंने x को y से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ये कहो कि -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग हमने सेपरेटली अलग अलग बनाए हैं ना, तो यही क्या है कि यही जो है वो हमारी इस एक्सप्रेशंस की टर्म्स हैं। यही जो है वो हमारी क्या है, इस एक्सप्रेशन की टर्म्स है। ये टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अभी बस समझ में, तो ये है टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना, सिंपल मैं बता रही हूँ। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अब इनको सिंपल से तरीका बताने का क्या है, तुम कोई भी एक्सप्रेशन देखो, जहां तुम्हें प्लस दिख जाए, उससे पहले वाली और उसके पीछे वाली चीजों को पकड़ लो और वो कह दो कि ये दोनों टर्म्स हैं। कैसे, एक्सप्रेशन के अंदर कैसे, देखो,
जैसे कि एक एग्जांपल है, यहीं पे ले लेते हैं, 6z प्लस 3y प्लस एक्स स्क्र। अब इनमें से टर्म्स बताओ, बताते हैं वो भी, ठीक है। अगला है 2y माइनस 3y स्क्र, वैसे ऐसे लिखते नहीं बट चलो कोई नहीं, बता देती हूँ, प्लस 6, ठीक है जी। अगला है 8t, इस बार टी ले लेते हैं, t स्क्र चलो, प्लस 6y माइनस 7z। और एक और ले लेते हैं 10l प्लस 6m माइनस 3 चलो, अब वो कहता है कि ये बताओ कि जितने भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनमें टर्म्स क्या है। हमने अभी क्या सिंपल चीज पढ़ी कि या तो चीजों को देखो तुम सेपरेटली क्या क्या बना होगा, नहीं तो टर्म्स को एडिट किया जाता है फॉर्म एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। यानी कि जहां भी तुम्हें एडिशन दिख जाए, जहां पे तुम्हें एडिशन दिख जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ये टर्म है, ये एडिशन है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, टर्म्स है। ये वाला एडिशन इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्म है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, इसके अंदर 3 टर्म्स है। जहां प्लस का साइन दिख जाए इसका मतलब वो उसके आगे वाली और उसके पीछे वाली क्या है, टर्म्स है। अच्छा अब तुम इसको देखो, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप कहोगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने माइनस को उसके साइन के साथ अंदर भेज दिया और बाहर प्लस ले लिया। अब कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, देखो, यहाँ प्लस का साइन है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, यहाँ प्लस का साइन है, एक ये टर्म, कितनी टर्म्स है यहाँ पे भी 3 टर्म्स। जी इसको भी 6 को भी हम टर्म्स की तरह ही फॉर्म कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐड हुई है, ये ऐड हुई है वेरिएबल वाले के साथ, वेरिएबल वाला जो हमारा एक टर्म्स थी उसके साथ ऐड हुई है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसकी कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। फोर, ठीक है जी, ये मैंने बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे एडिशन कितनी बार आ रहा है, आप कहोगे एक तो एडिशन ये हो गया, इस वाले को हम क्या कर ले, मुझे लग रहा नहीं सही है। हाँ, इसको क्या कर ले, आप कह रहे हो कि माइनस वाले साइन को अंदर ब्रैकेट में भेज दो, मैंने भेज दिया। हाँ जी, कितने एडिशन है, 3 एडिशन है, इसका मतलब एक टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। इस वाले प्लस ने इन दोनों को जोड़ रखा है, इस वाले प्लस ने इन दोनों को जोड़ रखा है, इस वाले प्लस ने इन दोनों को जोड़ रखा है, तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे है 4 टर्म्स, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ आ जाओ, अगेन दोबारा वही चलते हैं। देखो भाई 10l प्लस 6m तो ठीक है, माइनस को क्या कर लू मैं, अंदर ले लू, प्लस, तो कितनी टर्म्स है, एक, दो, एक, दो और 3, ठीक है जी। तो इस तरह से टर्म्स फाइंड करते हैं, जहां भी एडिशन दिखे उसके आगे वाली और पीछे वाली दोनों को काउंट कर लो, डबल मत करना, जैसे कि ये प्लस है तो 1 2 3, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात देखो, ये जो माइनस है ना ये अंदर लेके गए हैं हम, तुम्हें ये चीज करनी नहीं है। अगर तुमसे वो प्रॉपर बोले कि बताओ इनमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो तुम बताना। अब जैसे हाँ ये चीज तो रह गई, एक सेकंड रुक जाना जरा। अब ये बताओ कि इनके अंदर टर्म्स कौन कौन सी है, तुमने ये तो कह दिया कि कितनी टर्म्स हैं, तुम ये तो बताओ कि टर्म्स हैं कौन कौन। जैसे कि इसके अंदर टर्म्स क्या क्या हैं, अगर आप लिखो तो, जस्ट अ सेकंड दूसरा वाला पेन ले लेती हूँ, हाईलाइट अच्छे से हो जाएगा। कौन कौन सी टर्म्स है इसके बीच में, तो आप कहोगे एक है टर्म 6z, एक है 3y और एक है, सॉरी, एक्स स्क्र, है ना। इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स है, तो आप कहोगे एक टर्म तो है 2y, एक है माइनस 3y स्क्र, ठीक है, और एक टर्म क्या है 6। माइनस वाले को उसके साथ जो भी टर्म होगी उसके साथ कंसिडर कर लेंगे। देखो आ गई ना बात, यहाँ पे आ जाओ, बताओ भाई यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, तो हमने कहा 4 है, कौन कौन सी हैं, एक तो 8t स्क्र है, कि हाँ एक 6y है, और एक क्या है, एक माइनस 7z है। हम प्लस वाले साइन को ही कंसिडर करेंगे, माइनस वाले को अंदर भेज देंगे। और एक कौन सी टर्म है, आप कहोगे 4 टर्म है, मतलब 4 एक कांस्टेंट है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, कौन कौन सी है, एक तो 10l, हाँ जी,
एक 6m और एक -3। ठीक है जी। तो इस तरह से बतानी है आपको। अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी है, कि माइनस वाला साइन उसके साथ चला जाएगा, सिर्फ प्लस को हम अवॉइड करेंगे। तो ये है अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती हैं। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, वो तुम लोगों को पता चल जाएगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। चलो ये हमारी डेफिनेशन आ गई छोटी सी। क्या है कि एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशन किससे बने जाते हैं? हमारे टर्म्स से। टर्म्स के साथ हम क्या करते हैं? टर्म्स आर एडेड टू मेक एक्सप्रेशन। टर्म्स को हम जोड़ कर, यानी कि ऐड कर हम अपने एक्सप्रेशन को बनाते हैं। कैसे? देखो जी, हमारा एडिशन ऑफ टर्म्स 4xy एंड 7, जो हमारे दो टर्म्स हैं 4xy और 7, इनको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमें जो मिला आंसर, उसी को हम क्या बोल देंगे? एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? टर्म्स से। टर्म्स किससे बनती है? वेरिएबल और कांस्टेंट से के कॉम्बिनेशन। आगे ना बात। अच्छा, अब टर्म्स के अंदर देखो, टर्म्स के अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं और अपना कांस्टेंट भी हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर इस वाले को मैं कंसिडर करूँ तो इसके संग वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम इसको टर्म्स में तो कंसिडर कर ही रहे हैं ना, कि हाँ भाई इसके अंदर दो टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे अब हमने बोला कि एडिशन ऑफ टर्म्स 4xy 7, तो टर्म्स जो है उसके अंदर हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, सिंपल कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हमारी किससे मिलकर बनते हैं? टर्म्स को ऐड कर कर बनते हैं। तो ये एक नई चीज थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, जो कि है टर्म्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही बताना था, थोड़ा सा इंट्रो हो गया, टर्म्स के बारे में बता दिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जो कि है फैक्टर्स। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, और एक आठ और टर्म्स है उनके बारे में देखेंगे क्या पता चलता है। चलिए भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।